हेलो फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास चैप्टर वाइज सीरीज का ये 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें वैदिक और उत्तर वैदिक काल के नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, अश्विनी क्या था। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं आप। अश्विनी क्या था? आंसर हो जाएगा देवताओं का वैद्य। 13 कमरों वाला पक्की ईंटों का वैदिक कालीन भवन भग्नावशेष के रूप में प्राप्त कहाँ से हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 13 कमरों वाला पक्की ईंटों का वैदिक कालीन भवन भग्नावशेष जो है वह प्राप्त किया गया था भगवानपुरा, जो कि हरियाणा में स्थित है। समय मापन का वैदिक सभ्यता में प्रचलित शब्द, वो हो जाएगा आंसर गोधूली। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के अनुसार संपूर्ण संसार एवं देवताओं का आधार क्या था? ये हो जाएगा रीत। ऋग्वैदिक धार्मिक मान्यताओं में सर्वोपरि देवता, यानी ऋग्वैदिक के अनुसार सर्वोपरि देवता कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र। ऋग्वेद में नरबलि के उदाहरण के रूप में अभिव्यक्त क्या है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन को पता है तो अंदाज लगाइए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शुनह सेब। नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज़रूर जुड़िए, और ताकि सारे पीडीएफ्स आपको मिलते रहें, अपडेट्स मिलते रहें। चलिए अगला है, जिसमें पूर्व वैदिक आर्यों का विश्वास नहीं था, ठीक है। सत्वाय पुत्र प्राप्ति, विजय कामना या मोक्ष प्राप्ति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोक्ष प्राप्ति में वैदिक आर्यों का विश्वास नहीं था। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति कैसी थी? इजी क्वेश्चन, कृषि प्रधान थी। उत्तर वैदिक कालीन रचनाएं कहाँ पर लिखी गई? ये हो जाएगा गंगा के ऊपरी मैदान में। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, आंसर हो जाएगा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तर वैदिक कालीन उत्खनित स्थल नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अमखेड़ी। कुरु क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। कुरु जो है वह कहा जाता है भरत और पुरु को। पांचाल कौन थे? पता होगा, इजी क्वेश्चन है, तुर्वस एवं क्रीबी। नेक्स्ट है, कुरु एवं पांचालों की राजधानी, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। कुरु एवं पांचालों की राजधानी कहाँ थी? ये हो जाएगा हस्तिनापुर। नेक्स्ट है, कौरव एवं पांडवों का जो युद्ध हुआ था, जो महाभारत जिसको आप बोलते हैं, वह कब हुआ था? ये हुआ था 950 ईस्वी पूर्व में। राजा प्रवाहिक जावली कौन था? ये हो जाएगा पंचालों का दार्शनिक। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय राजाओं का उदय किस काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्षेत्रीय राजाओं का जो उदय वह शुरू हुआ था उत्तर वैदिक काल से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को मिलाना है, ठीक है। सम्राज, बौद्ध, स्वराज, वैज, ठीक है, और उसका उदीची, प्राची, दक्षिण एवं प्राची, तो इसको मिलाना है। इसका आंसर क्या होगा? तो सम्राट प्राची होगा, भोज दक्षिण, स्वराज प्रतीची और वैराज उदीची। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सार्वभौम राजा ही अश्वमेघ यज्ञ कर सकता है, यह कहाँ पर लिखा हुआ? इंपॉर्टेंट है ये। सार्वभौम राजा ही अश्वमेघ यज्ञ कर सकता है, यह मेंशन किया हुआ है आपका अपास्तंभ त्रौसूत्र में। नेक्स्ट है, संग्रहिता क्या था? इंपॉर्टेंट है, संग्रहिता जो है प्राचीन नाम वैदिक काल का, वो क्या करता था या उसको क्या कहलाता था? ये हो जाएगा आंसर, इसका होगा ऑप्शन ए, कर लेने वाला अधिकारी को ही संग्रहिता के नाम से जाना जाता था, इनकम टैक्स ऑफिसर बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में अधिक महत्वपूर्ण कर्म था, धर्म था, वर्ण था या फिर समाज था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में सैन्य सेवा कौन कौन देता था? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षत्रिय लोग सैन्य सेवा देते थे।
नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में अनाज की पिसाई का अर्थ, आंसर होगा स्त्री दासियों का। ठीक है, पिसाई का सॉरी कार्य अर्थ नहीं होगा। ठीक है, जो जाता चलाने का जो वर्तमान समय में है वो कार्य स्त्री दासियां करती थी। अगला है जिसके अनुसार उत्तर वैदिक काल में पुत्र परिवार का रक्षक एवं पुत्रियां दुख का मूल थी, वह कौन सा था? आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्रों को परिवार का रक्षक और पुत्रियों का दुख का मूल माना जाता था। वैदिक काल में आश्रमों का सही क्रम, वैदिक काल के जो आश्रम थे उसका सही क्रम ये था ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वन प्रस्थाश्रम और संन्याश्रम। ठीक है, याद रखिएगा क्रम को। नेक्स्ट है वैदिक शिक्षा कैसी दी जाती थी, लिखित, मौखिक, ऑडियो या वीडियो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौखिक। विद्यार्थियों को गुरुकुल में कितने वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता था? 12 वर्षों तक। जिसे उपनयन संस्कार का अधिकार कभी नहीं था वह कौन था? उपनयन संस्कार का अधिकार उसको नहीं दिया गया था, तो वो था शूद्र को। नेक्स्ट है वैदिक काल में कौन सा वर्ण नहीं था, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण? तो वैदिक काल में जो है वह शूद्र नहीं था। उत्तर वैदिक काल में शूद्र जाति का वर्ण का बोल सकते हैं आपकी उदय हुआ। नेक्स्ट देखिए जौ, गेहूं, चावल एवं जंगली गन्ने की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतरजीखेड़ा एवं हस्तिनापुर से। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक कालीन धर्म का प्रमुख राजन, गोप्य, पुरोहित या फिर क्षेत्रीय क्या कहलाता था? पुरोहित कहलाता था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक कालीन देवियां उषा एवं अदिति, सीता एवं पार्वती, अप्सरा एवं यक्षिणी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्सरा और यक्षिणी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक कालीन देवताओं के प्रमुख ब्रह्मा, विष्णु, शिव या मरुत कौन थे? आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ब्रह्मा नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता शूद्रों का देवता। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का जो देवता है वह कहा जाता था पूषण को। उत्खनन से वैदिक कालीन यज्ञ विधि कहाँ से प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उत्खनन के दौरान वैदिक कालीन यज्ञ विधि कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा कौशंबी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्राह्मणों के वैदिक काल के संरक्षक, आंसर होगा ऑप्शन ए क्षत्रिय। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ करने वाले पुरोहित को दान में दी जाने वाली गायों की संख्या कितनी थी? ये हो जाएगा 2,40,000। अगला है नव यौवन प्राप्त करने के लिए वैदिक काल में किया जाने वाला यज्ञ वह कहलाता था वाजपेय। ठीक है, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है राजा के चक्रवर्ती होने की कामना से किया जाने वाला यज्ञ, इंपॉर्टेंट है, चक्रवर्ती राजा जो बोला जाता है, तो उस यज्ञ का नाम था अश्वमेघ यज्ञ। कर्मकांड एवं आडंबरों की भर्त्सना करने वाले उत्तर वैदिक कालीन साहित्यिक स्रोत क्या थे? यानी जो कर्मकांड और आडंबरों को नहीं मानता था वो था उपनिषद, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस नामक पुस्तक, इंपॉर्टेंट है ये, एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखा गया था पॉर्जिटर के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? आंसर होगा ऑप्शन सी अर्धवीव। नेक्स्ट है वैदिक कालीन अंतर्वेदी शब्द का अर्थ, ये हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन अस्किनी का वर्तमान नाम, इंपॉर्टेंट है ये, नदी का नाम पहले भी बता चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अस्किनी जो है उसका वर्तमान नाम है चिनाब नदी। वैदिक कालीन लोहे के फाल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? यानी लोहा का फाल, तो ये जो है प्राप्त किया गया है जखेड़ा से। बहुविवाह का प्रचलन उच्च वर्ग में था, शूद्रों में था, दासों में था या दुर्वर्षों में था? तो ये उच्च वर्गीय आर्यों में था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में यक्ष, दिग्पाल, गंधर्व एवं देवताओं में संबंध। आंसर होगा ऑप्शन ए सहायक का था। श्रेष्ठी शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयोग किया जाता था? व्यवसायी संगठन के लिए। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, श्रेष्ठी का मतलब होता था व्यवसायी संगठन। नेक्स्ट देखिए, पीजीडब्ल्यू संस्कृति का समानार्थक अर्थ ये हो जाएगा चित्रित, धूसर, मृदभांड, स्थलीय पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वैदिक उत्तर वैदिक काल का लास्ट प्रश्न है। ऋग्वैदिक आर्य किस में विश्वास नहीं करते थे? ये हो जाएगा मोक्ष पर। पीछे भी क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए या फिर कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दोनों से जुड़िए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।